बच्चों एक और हमने इलेक्ट्रोलिसिस का छोड़ दिया था, तो उसको और डिस्कस कर लेते हैं। CuBr2 एक्वस अगर तुम लेते हो तो इसमें तुम्हारा कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा बच्चों? गाइस बिटवीन Cu2 प्लस एंड वाटर, कोई बताएगा मुझे कौन सा रिड्यूस होगा बच्चों? Cu2 प्लस गोइंग टू Cu एंड H2O गोइंग टू H2, इनमें से कौन सा रिड्यूस होगा गाइस? अभी तक तुम्हें पता है ये चीज, कौन सा होता है? बताओ बच्चों। वाटर। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? आई मिस्ड, फिर से बोलो। सिर्फ Cu2 वाटर। प्लस, Cu2 प्लस, हाँ बेटा, अच्छा उसने बोला। गाइस इधर ध्यान दो, बिटवीन Cu2 प्लस एंड H2O, ऐसे देखो गाइस मैं लिख ही देता हूं। कैथोड पे Cu2 प्लस कैन गिव यू Cu और H2O कैन गिव यू H2, हाँ या ना बच्चों? इन दोनों में से कौन सा होगा गाइस? कॉपर, हाँ या ना गाइस? बोलो। एंड सिमिलरली बिटवीन Br माइनस एंड वाटर कौन सा होगा बच्चों? ऑक्सीडाइज। बोलो गाइस, रिलेट कर सकते हो भाई, रिलेट ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हें पता है Cl माइनस तुम्हारा Cl2 में जाता है, हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे डू यू रियलाइज Br माइनस Br2 में जाएगा, फील तो वही है गाइस, हाँ है ना? तो बच्चों यहां पे देखो, दिस इज द वन दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारा उसी टाइप का एग्जांपल हो गया जैसे Na2SO4। तुम कहोगे सर Na2SO4 वाज डिफरेंट, वहां पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था और तुम्हारा Na2SO4 वाज बीइंग सेफ इन द सॉल्यूशन। यहां पे तुम्हारा डिफरेंट केस हो रहा है, उसका टोटली ऑपोजिट। तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो तुम्हारा खत्म हो ही जा रहा है और तुम्हारा वाटर है दैट इज रिमेनिंग एज इट इज। देयर इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज रिमेनिंग एज इट इज। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Na2SO4 में solvent was the one getting electrolyzed and solute was remaining as it is. यहाँ पे solute is getting electrolyzed and solvent is remaining as it is बच्चों। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट गाइस? बोलो बच्चों बताओ। Right. Now, since we have discussed all the examples, let us go on to Faraday's laws of electrolysis. बच्चों ये हमें क्या हेल्प करने में है, मतलब क्या चीज सॉल्व करने में हेल्प करता है? ये हमारे कुछ लॉज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट व्हाट डू दे एक्चुअली हेल्प अस इन, वो समझो। हमने कहा भाई H2O का इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, उसमें एक तरफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। हमें पता है हमने इतना करंट इतने टाइम तक पास किया थ्रू द सॉल्यूशन। Now we want to find out how much amount of hydrogen is released, how much amount of oxygen is released. ठीक है ना बच्चों? At cathode and anode, how much hydrogen and oxygen is released? That is what we want to find out. And what we know is the amount of current that we pass through the solution. अमाउंट ऑफ करंट जो हमने पास करा सॉल्यूशन में से वो हमें पता है, और हमें निकालना क्या है कि तुम्हारा कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ एनोड और कैथोड पे बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? Basically, we need a relation between charge passed and substance liberated at anode and cathode बच्चों। Clear or not? So Faraday's laws are used to find the amount of substance liberated at anode and cathode. Okay guys, तो हमारे पास दो लॉ हैं फैराडे के। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट लॉ। पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, द अमाउंट ऑफ substance liberated at an electrode
during electrolysis is proportional to quantity of charge passed through the electrolyte. Now that electron might be the solution or it might be the molten form. गाइस स्टेटमेंट समझ में आई नहीं आई? भाई जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा. प्रीटी सिंपल, हाँ है ना बच्चों? Amount of substance liberated is dependent, is proportional to the amount of charge passed through the electrolyte. ज्यादा चार्ज पास करोगे ज्यादा सब्सटेंस लिबरेट होगा. नाउ हम ये भी कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, या हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास. मतलब अगर मोल्स लिबरेटेड ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है मास लिबरेटेड भी ज्यादा होगा. हाँ ना बच्चों? तो वी कैन से मोल्स या मास of substance liberated is directly proportional to the charge passed. हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो. yes. एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी फील आएगी. हमने कहा सपोजिंग हम एग्जांपल लेते हैं PbBr2 का. ठीक है बच्चों, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ PbBr2. PbBr2 में हमें पता है Pb2 प्लस गेट्स रिड्यूस्ड. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो हमारा Pb2 प्लस टेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट फॉर्म्स Pb. डू यू रियलाइज गाइस हमें ये अमाउंट पता लगानी है कितनी लिबरेट होगी, कितना Pb फॉर्म होगा अगर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन. ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर है? वी वांट टू रिलेट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ऑन द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन. तो यहां पे हमारे पास एक बड़ा आसान सा रिलेशन है यार. अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो तुम्हारे पास एक Pb एटम बनेगा. हाँ या ना? अ वेरी सिंपल रिलेशन वी हैव गॉट. अगर 2 इलेक्ट्रॉन तुम पास करोगे थ्रू द सॉल्यूशन तो तुम्हारा एक Pb एटम रिड्यूस हो जाएगा. राइट. अब गाइस लेट अस मल्टीप्लाई बाय Na. मतलब तुमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे थ्रू द सॉल्यूशन तो कैन वी से यू विल गेट 1 मोल Pb. हाँ या ना बच्चों? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर. बच्चों ये बता दो मुझे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Farade's constant. Faraday's constant. हाँ है ना? 1 फैराडे. करेक्ट? Yes, sir. राइट. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जगह कैन आई राइट डाउन यू पास 2 फैराडे चार्ज एंड यू विल गेट 1 मोल Pb. हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? 2 फैराडे चार्ज पास करोगे, 2 फैराडे चार्ज. अब हमने मोल इलेक्ट्रॉन के बजाय वी आर डायरेक्टली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज. 2 फैराडे चार्ज पास करोगे यू विल गेट 1 मोल Pb. हाँ या ना बच्चों? ऑब्वियसली बात है अगर तुम 4 फैराडे चार्ज पास करोगे तो यू विल गेट 2 मोल Pb. हाँ या ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज गाइस जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा सब्सटेंस लिबरेट होगा. पहला फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया बच्चों? जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस लिबरेट होगा. यू कैन सी दैट वाया दिस थिंग दैट आई हैव रिटन. हाँ है ना बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास. अब हम क्या कहेंगे बच्चों? चार्ज पास कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम. हाँ या ना बच्चों? कैन इट नॉट रिटन एज I into T? चार्ज करंट इनटू टाइम फॉर विच दैट करंट फ्लू थ्रू द वायर. हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर और नॉट? चार्ज को हम I into T लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं गाइस? इट इज नथिंग बट मैं लिख देता हूं यहाँ पे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन और इट कैन सिंपली बी रिटन एज करंट इनटू टाइम. हाँ या ना? गाइस क्लियर हो गया? Yes. नाउ दिस वाज योर फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है मैंने.
तो नाउ लेट अस गो ऑन टू द सेकंड लॉ। ठीक है ना गाइस? तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ, होल्ड ऑन बच्चों, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated by same quantity of electricity passing through electrolytic solution are proportional to their equivalent weight. Now don't be stressed, equivalent weight is not difficult guys. इक्विवेलेंट वेट पहली चीज है, वही इक्विवेलेंट वेट है जो तुमने स्टोइचियोमेट्री में किसी जमाने में पढ़ा था, या लेट अस से रिडॉक्स रिएक्शन में जो कभी पढ़ा था। ये कहना क्या चाह रहा है उसे समझो बच्चों। हमने कहा सपोजिंग एग्जांपल के तौर पे हमने चार्ज पास किया थ्रू H2O सॉल्यूशन, या हमने H2O के प्योर वाटर के थ्रू हमने चार्ज पास किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हमने वही चार्ज पास किया थ्रू लेट अस से योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों? अब तुम्हारा जब तुम वाटर लेते हो तो तुम्हारा रिडक्शन किसका होता है? प्योर वाटर में वाटर का, वाटर गिविंग हाइड्रोजन। जब तुम CuSO4 सॉल्यूशन लेते हो तो रिडक्शन किसका होता है? Cu2 प्लस गोज टू Cu। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने सेम चार्ज पास किया है थ्रू द सॉल्यूशन, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हमने, उनमें सेम चार्ज पास किया, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, ठीक है ना बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि जितना इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का है उसके प्रोपोर्शनल तुम्हारा हाइड्रोजन का मास लिबरेट होगा, और जितना तुम्हारा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है उसके प्रोपोर्शनल तुम्हारा कॉपर लिबरेट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे? वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ऑन पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस लिबरेटेड। अब हम कहेंगे पहली चीज इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास by, I'm talking about redox reaction right now, so we can say number of electrons involved in redox reaction। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या redox reaction के बजाय involved in oxidation or reduction, that would be better, oxidation or reduction, क्योंकि हम एक तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ की बात करेंगे, ओवरऑल पूरी रिएक्शन थोड़ी ना देखेंगे हम, Cu2 प्लस गोइंग टू Cu की बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दैट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ। ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल देखो गाइस, एग्जाम्पल से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मतलब अगर हम Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Pb की बात कर रहे हैं, तो मुझे यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कोई बताएगा कितने हैं गाइस? इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हैं? 2, हाँ है ना? तो यहां पे N इज 2। अगर हम एग्जांपल लेते हैं Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Al, तो यहां पे N की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 3। अब गाइस यहां पे तुम समझ गए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट प्रोवाइडेड सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस पास थ्रू द टू सॉल्यूशंस। हाँ है ना बच्चों? अब हमने कहा यार फाइन, वी आर डन विद बोथ द फॉर्मूले, लेट अस कंबाइन देम एंड गिव अ एक्सप्रेशन जो कि हमारा आंसर निकाल दे। क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनल चल रहा है, वी नीड अ इक्वेशन गाइस। इक्वेशन क्या होती है उसे समझो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड है गाइस, वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड
is I into T by 96500 into equivalent weight of substance. क्लियर है गाइस? इसको मैं E लिख देता हूं कन्वीनियंस के लिए, where E is the equivalent weight. ओके गाइस, बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट इस फॉर्मूले में? अभी मैं समझाऊंगा इसे प्रॉपरली, बट स्टिल ये तो समझ में आ रहा है कि क्या चीजें मैंने लिखी हुई हैं. आई इंटू टी बाई 96500 इंटू द इक्विवेलेंट वेट, ये है क्या, उसे समझो. अगर हमने आई करंट को टी टाइम तक पास किया थ्रू द सॉल्यूशन, तो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड at anode or cathode is given by this formula where E is the equivalent weight of the substance liberated. हाँ या ना बच्चों? अब गाइस I into T क्या दे रहा है हमें? चार्ज पास्ट. हाँ या ना बच्चों? I into T is giving us charge passed through the solution. Clear or not guys? In coulomb. हाँ या ना बच्चों? लेकिन अगर तुम I इंटू टी बाय 96500 कर देते हो, व्हाट डज दैट गिव अस? हमने कहा भाई दिस वैल्यू इज गिविंग अस चार्ज पास्ट इन फैराडे. बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? I इंटू टी वॉज गिविंग अस चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन इन कूलम. हम कहेंगे I इंटू टी बाय 96500 इज एक्चुअली गिविंग अस द charge passed through the solution in Faraday. Clear or not guys? ये बताओ मुझे, हाँ या ना? Yes, sir. Good. This is giving us a charge passed in Faraday, या let us say moles of electrons transferred. Clear or not? मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें. ओके तो गाइज ये फॉर्मूला कहां से आया? मतलब इस फॉर्मूले को डू यू नीड टू एक्चुअली लर्न दिस एज अ फॉर्मूला? उसको देखते हैं. गाइज लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल दैट वी सी अबव. Pb2 plus we saw above, Pb2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Pb. ये हमारे पास था नहीं था बच्चों? यहां पे हमारा रिलेशन क्या था, कोई बताएगा? 2 फैराडे अगर चार्ज पास करते हो, या लेट अस से 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हो, तो कितना लेड बनेगा बच्चों, बताओ मुझे? 1 मोल पीबी बनेगा. हाँ या ना? 2 फैराडे अगर चार्ज पास कर रहे हो तो कितना मोल पीबी बनेगा? 1. राइट? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स या 2 फैराडे चार्ज पास करोगे, यू गेट 1 मोल पीबी एट कैथोड. हाँ या ना बच्चों? तो गाइस अगर तुम क्यू चार्ज पास करते हो इन फैराडे ओनली, क्यू चार्ज हमने पास किया इन फैराडे, या लेट अस से क्यू कूलम तुमने चार्ज पास किया, वही लेते हैं जो हमने फॉर्मूले बनाने की कोशिश करी है. क्यू कूलम अगर तुम चार्ज पास कर रहे हो, तो गाइस वो फैराडे में कितना होगा, कोई बताएगा मुझे बच्चों? क्यू बाय एफ. हाँ या ना गाइस? इतना फैराडे चार्ज होगा नहीं होगा गाइस? बोलो. अगर Q कूलम चार्ज है तो Q बाय F, F बीइंग योर फैराडेज कांस्टेंट 96500, इतना फैराडे चार्ज. अब देखो गाइस 2 फैराडे से 1 मोल बनता था, तो तुम्हारा इतने से कितना बनेगा गाइस? इतने से तुम्हारा कितना मोल पीबी बनेगा? डू यू रियलाइज दैट बच्चों? इट विल बी Q बाय F, Q बाय 2F रेदर इंटू 1. इतना मोल पीबी बनेगा नहीं बनेगा गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर तुम्हारा 2 फैराडे से 1 मोल पीबी बनता है, तो Q कूलम चार्ज से कितना बनेगा? Q बाय 2F इंटू 1. हाँ या ना बच्चों? गाइस इस चीज में कोई डाउट है? फिर से समझो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल पीबी बनता है, तो Q कूलम चार्ज से कितना बनेगा? यहाँ पे गाइस ये जो 2 फैराडे में बोल रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 इंटू 96500 कूलम. हम ये कहना चाह रहे हैं इतने चार्ज से 1 मोल पीबी बनता है, तो Q कूलम चार्ज से कितना बनेगा? Q बाय दिस इंटू 1. हाँ या ना गाइस? बताओ कितने बच्चों को इसमें डाउट है? यूनिटरी मेथड है बच्चों. गाइस क्लियर हो गया? यस. इतना मोल पीबी बनेगा, तो हाउ मच मास ऑफ पीबी विल बी
रिलीज। मास हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, ये, इसमें वी आर फाइंडिंग आउट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड। तो गाइस एक काम करते हैं, अगर इतना मोल पीबी बन रहा है तो हाउ मच मास ऑफ पीबी विल बी फॉर्म इनटू एटॉमिक मास ऑफ पीबी लिख लूं गाइस, इतना ग्राम पीबी बनेगा। अब हमने कहा यार एक काम करते हैं, इस 2 को रेदर देन फैराडेज कांस्टेंट क्या लिखने के हम ये लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ पीबी बाय 2। एंड डोंट यू रियलाइज गाइस दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पीबी, एटॉमिक मास बाय n फैक्टर, हाँ या ना Yes, sir. guys? pb2 plus giving pb में what was the n factor? n factor was 2. So guys this is nothing but this mass of, these are the grams of pb liberated या weight of pb liberated, this is nothing but q by f into equivalent weight, हाँ या ना? यही फॉर्मूले में लिखा हुआ था, q being your I into t, हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस, ये बता दो मुझे। Yes. किसी बच्चे को डाउट है तो आस्क राइट नाउ, बिकॉज देन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी ये रेदर यू देन यूजिंग विल बी गोइंग एज पर द, जो हमने ये थ्योरी पढ़ी है ना अभी, ये जो हमने ये पढ़ा है दिस पार्ट, इसको हम यूज कर रहे होंगे रेदर देन यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि दिस इज योर स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टफ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस रेदर देन द अबव फॉर्मूला। अबव फॉर्मूले में क्या होता है, बाई चांस किसी ने तुम्हें मोल्स दे दिया, मोल्स लिबरेटेड, तो क्या तुम मोल से ग्राम पे जाओगे क्या? पहले नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इफ यू आर गिवन मोल्स, इफ यू आर बाई चांस गिवन ग्राम इक्विवेलेंट, यू विल ऑलवेज गो ऑन टू दैट, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड मैंने बताया ना, ये चीज, ये जो हमारा एक तरीके का डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज टू गेट द आंसर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बताओ भाई, देन वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द क्वेश्चंस। तुम्हारा ये मैंने फॉर्मूला जो डिराइव करके बताया है, उसका डेरिवेशन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बच्चों के? कैसे डिराइव किया गया? फॉर्मूला तो तुम्हारा वही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज इक्वल टू चार्ज पास बाय फैराडेज कांस्टेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड, हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, क्लियर है? Yes. ओके, मैं एक बार वीडियो पॉज कर देता हूं, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन लिखा या नहीं लिखा गाइस? Yes, sir. What is the amount of chlorine evolved when 2 ampere current is passed for 30 minutes in an aqueous solution of NaCl? अब बच्चों बाई चांस उसने पूछ लिया होता what is the substance liberated at anode when the same current was passed for same time in an aqueous solution of NaCl? आइडिया इज उन्हें नहीं बताया कि क्लोरीन लिबरेट हो रहा है। तो गाइस जो हमने पहला पार्ट पढ़ा है ना आज, that helps in identifying what is getting oxidized and what is getting reduced, and the second part is going to help us in identifying how much amount of the substance is getting oxidized or reduced। पहले में हमने ये आइडेंटिफाई करा क्या ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, और दूसरे वाले में हम देख रहे हैं कितना अमाउंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। अब बच्चों पहली चीज, मैं इसके फॉर्मूले पे जा सकता हूं, अमाउंट ऑफ क्लोरीन पूछा है, वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू Q by F into equivalent weight of chlorine। But rather than using it, let me go to the basics। Basics क्या कहते हैं यार? Cl minus Cl2 में जाता है, हाँ है ना बच्चों? तो let me write down the reaction, 2Cl minus plus 2 electrons is giving Cl2, sorry 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electron, हाँ है ना बच्चों? Clear or not guys? This is the reaction that you have got, okay? अब बच्चों do you realize कि तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन से 1 क्लोरीन रिलीज होता है, या 2 फैराडेज चार्ज से 1 मोल क्लोरीन रिलीज होता है, हाँ है ना बच्चों? तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, 2 फैराडे से यू गेट 1 मोल क्लोरीन। ओके गाइस, अब हमें कितना चार्ज दे रखा है कोई बताएगा मुझे? वी आर गिवन 2 into 30 into 60, इतने कूलम चार्ज दे रखा है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? 2 हमारा करंट था, 30 मिनट्स विल कन्वर्ट इट टू सेकंड, हाँ या ना? इतना कूलम चार्ज से
कितना मोल क्लोरीन लिबरेट होगा बच्चों? डोंट यू थिंक इट विल बी 2 into 30 into 60 by 2 into 96500? इतना मोल क्लोरीन लिबरेट होगा. कम ऑन गाइस, रेस्पॉन्ड. Yes. इतना मोल क्लोरीन लिबरेट होगा. बाई चांस उसे मास ऑफ क्लोरीन चाहिए होता, यू मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन विच विल बी व्हाट? 71. इतना ग्राम क्लोरीन लिबरेट होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बाई चांस उसने कहा होता एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम लिबरेट होगी, तो इस टर्म को हमने इंटू 22.4 कर दिया होता. समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे गाइस. बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर वॉल्यूम के 22.4 से। अरे वो हमें पता नहीं है. एक मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कोई डाउट यहां तक बेटा? नो सर। गुड. दिस इज योर आंसर. यू आर डन विद योर आंसर गाइस. ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? गुड. लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. होल्ड ऑन. बच्चों क्वेश्चन लिख लिया गाइस? अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड गाइस, ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर से देखो. हमने कहा 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल क्लोरीन लिबरेट हो रहा है. हाँ है ना बच्चों? यार जरूरी है वो Cl2 के बारे में ही पूछे? वो ये भी तो पूछ सकता है कि Cl माइनस कितना कंज्यूम हो गया. तो गाइस वहां पे रिलेशन क्या होगा? हमें पता है 2 फैराडे से 1 मोल Cl2 बन रहा है, लेकिन अगर तुम रिलेशन Cl माइनस और इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालना चाह रहे हो, डू यू रियलाइज गाइस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Cl माइनस कंज्यूम हो रहे हैं. मतलब एक इलेक्ट्रॉन से या एक फैराडे चार्ज से 1 मोल Cl माइनस इज गेटिंग कंज्यूम. यहां पे रिलेशन डिफरेंट है. वहां पे तुम्हारा 2 फैराडे से 1 मोल Cl2 बन रहा है, यहां पे तुम्हारा 1 फैराडे से 1 मोल Cl माइनस कंज्यूम हो रहा है. यू हैव गॉट अ डिफरेंट रिलेशन नाउ. समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर और नॉट? ये रिलेशन डिफरेंट है. मतलब अगर ऐसे समझो गाइस, अगर Cl2 के लिए तुम एन फैक्टर सोच रहे हो तो क्या है बताओ मुझे? Cl2 के लिए एन फैक्टर इट इज 2. 1 Cl2 के लिए यू आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, तो एन फैक्टर फॉर Cl2 इज बेसिकली 2. बट व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर Cl माइनस आयन? बताओ. 1. वेरी गुड. मतलब बाई चांस तुम ऊपर वाला फॉर्मूला सोच रहे होते कि यार ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, मैं तो कहूंगा उसे आई वोंट रिकमेंड इट अनलेस कि उन्होंने तुम्हें इक्विवेलेंट वेट दे रखा है. इक्विवेलेंट वेट दे रखा है तो तुम वो फॉर्मूला यूज कर लो, बेटर है डेफिनेटली. लेकिन अगर इक्विवेलेंट वेट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो प्लीज गो एज पर द फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड कि यार वो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना समझने का, उस पे जाओ. अगर तुम्हें इक्विवेलेंट वेट दे रखा है या इवन अगर ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे तब भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा एन फैक्टर तुम्हें चाहिए. मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? लेकिन अदरवाइज जब तुम्हें एन फैक्टर खुद से निकालना है तो बेटर ये है कि यू राइट डाउन द रिएक्शन एंड यू फाइंड आउट द रिलेशन. दैट रिलेशन इज बेसिकली टेलिंग यू द एन फैक्टर ओनली. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चों? कि जो Cl2 है उसके लिए एन फैक्टर 2 है. दैट इज हाउ यू कैलकुलेटेड दैट, बिकॉज यू लुक्ड एट द रिएक्शन एंड यू सेड कि Cl2 के लिए एन फैक्टर 2 आएगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फॉर 1 Cl2, एंड सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फॉर 2 Cl माइनस. सो Cl माइनस के लिए एन फैक्टर इज बेसिकली 1. क्लियर गाइस? ओके. अब उसने कह रखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल लिबरेट हाउ मच ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की बात समझ रहे हो गाइस? ही इज टॉकिंग अबाउट एनोड. एनोड पे देखो तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है? 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टैंड करो गाइस, दिस इज अ रिएक्शन यू हैव गॉट टू लर्न. मैंने कहा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड और कैथोड पे जो दोनों रिएक्शंस है, यू हैव गॉट टू लर्न देम. ठीक है बच्चों? यू हैव गॉट टू रिमेंबर दोज रिएक्शंस. अब यहां पे देखो हमें रिलेशन चाहिए O2 और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. तो व्हाट इज द रिलेशन दैट यू विल हैव? 4 फैराडे से 1 मोल O2 बनेगा. ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? 4, अरे यार रिएक्शन को देखो गाइस, 4 फैराडे से यू हैव गॉट 1 मोल O2 दैट इज बीइंग लिबरेटेड. हाँ या ना? यस. 4 फैराडे 4 इलेक्ट्रॉन से 1 O2 बन रहा है, तो 4 फैराडे चार्ज से यू विल हैव 1 मोल O2. हाँ या ना? यस. 4 फैराडे से यू विल हैव 1 मोल O2 दैट इज लिबरेटेड. तो ऑब्वियसली बात है 1 फैराडे से कितना मोल O2 लिबरेट होगा?
1/4 मोल O2 लिबरेट होगा। बाई चांस वो ग्राम्स ऑफ O2 चाह रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 32, हाँ या ना। बाई चांस वो वॉल्यूम ऑफ O2 चाह रहा है STP पे, यू मल्टीप्लाई 1/4/22.4 टू गेट द आंसर, हाँ या ना बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। Yes. हो गया, गुड गाइस, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व। बाई चांस वो पूछा कितने H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, कितने H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो क्या करोगे? यू नीड अ रिलेशन बिटवीन H+ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे भाई 4 इलेक्ट्रॉन से 4 H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन से एक H+ आयन, एक फैराडे चार्ज से एक मोल H+ आयन। उसने एक फैराडे चार्ज ही दे रखा है, तो हम कहेंगे 1 मोल H+ आयंस क्या हो गए, रिलीज हो गए सॉल्यूशन में। समझ में आया नहीं आया गाइस? वैसे एक चीज बताऊं मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि हमने यहाँ पे H+ किया, यार जब तुम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो दूसरी साइड से OH- आयंस भी उतने ही लिबरेट होंगे, सो वी कैन नॉट से द सॉल्यूशन विल टर्न एसिडिक। क्योंकि जब तुम्हारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, यहां से H+ आयंस रिलीज हुए, जब तुम्हारा दूसरी तरफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो OH- आयंस रिलीज हुए, बेसिकली द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। क्लियर और नॉट गाइस? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन बाई चांस तुम यहां पे NaCl वाला केस देखते, हमें पता है बच्चों Cl- बंदा हुआ क्या, ऑक्सीडाइज, हाँ है ना। रिड्यूस कौन हुआ होगा बच्चों? वाटर। वाटर मस्ट हैव गॉन टू H2 एंड फॉर्म्ड OH- आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं ऊपर वाला क्वेश्चन लूंगा, दैट विल बी मच बेटर। अगर हम H2O, हमने कहा NaCl इन वाटर का हमारे पास केस था, हमने H2O का क्या किया, Cl- हुआ ऑक्सीडाइज, H2O आर रिड्यूस, इट इज गिविंग दिस रिएक्शन बच्चों, हाँ या ना? दिस इज अ रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। करेक्ट गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट? हम कहेंगे, अब उसने कहा कि कुछ हमारा चार्ज हमने पास किया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ OH- आयंस लिबरेटेड, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन से 2 OH- या 2 फैराडे चार्ज से 2 OH- आयंस रिलीज हो रहे हैं, तो एक फैराडे से 1 मोल OH- आयंस रिलीज होंगे। नाउ आर यू गेटिंग द पिक्चर और नॉट गाइस? कोई ये भी पूछ सकता है कि कितने OH- आयंस रिलीज हुए, या फिर कोई ये भी पूछ सकता है बाई चांस कुछ टाइम के बाद व्हाट वाज द pH ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन तुम्हारा सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जहां कहां चला गया, आयनिक इक्विलिब्रियम पे। दे जस्ट माइट से कि यार तुम्हारा मान के चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा सेम रहा, ठीक है ना, और उसने कहा कि इतना हमने करंट पास किया, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे OH- आयंस के मोल्स निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही कंसीडर कर लो व्हिच वाज बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्टेड, एंड यू कैन फाइंड आउट pH ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? पहले pOH निकाल लो फिर pH निकाल लो। बच्चों क्लैरिटी आई या नहीं आई ये बताओ मुझे गाइस? क्लियर हो गया? गुड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। वी आर डन विद दिस पार्ट, ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया? बताओ गाइस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl 10 मिली एम्पियर बेटा, what time is required to liberate 0.01 mole of hydrogen gas at cathode? करंट 10 मिली एम्पियर करंट, ठीक है गाइस। हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 एट कैथोड? गाइस रिएक्शन लिखो, हमें पता है H2O गिविंग H2 है, लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन दैट यू विल हैव? यू विल हैव H2O गिविंग H2, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देता हूं, H2O +2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2 +2 OH-, हाँ है ना बच्चों? व्हाट इज द n फैक्टर लेट अस से फॉर H2? कोई बताएगा मुझे गाइस? सर 2। 2, करेक्ट। 2 फैराडे चार्ज से तुम्हारा, या मैं दूसरी साइड में लिखता हूं, 1 मोल H2 के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए? 2 फैराडे, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस?
तो 0.01 मोल H2 के लिए कितना फेरेडे चार्ज चाहिए होगा बच्चों? 2 इंटू 0.01, कम ऑन गाइस, हाँ या ना? Yes, sir. इतना फेरेडे चार्ज चाहिए होगा गाइस, राइट? हम कहेंगे यार लेट अस प्लीज कन्वर्ट इट टू कूलम, इट विल बी 0.02 इंटू 96500। इतना कूलम चार्ज आना चाहिए यूजिंग अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर विच इज 10 इंटू 10⁻³ into t, and this t will give us the answer in seconds बच्चों, हाँ या ना? बोलो गाइस, बच्चों क्लियर हो गया? बोलो बच्चों। Yes, sir. गुड, क्लियर। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई होप देयर इज नो डाउट। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा? उन्होंने कह रखा है 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, तो कितना O2 गैस फॉर्म्ड होगा एट एनोड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस? बच्चों पहली चीज का आंसर ही निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम कहेंगे भाई तुम्हारा सेम चार्ज पास किया गया है, एक तरफ हाइड्रोजन अगर इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन दूसरी तरफ कितना प्रोड्यूस होगा? हम कहेंगे यार बैलेंस रिएक्शन हमें पता ही है, 2H2O gives 2H2 plus O2। कम ऑन गाइस, अभी तो हमने देखा था कि अगर तुम्हारा H2O का 2x बन रहा है तो O2 का x बन रहा होगा मोल्स की टर्म्स में, एंड द सेम रिलेशन गोज इन वॉल्यूम, हाँ या ना बच्चों? तो गाइस हम सीधा कह सकते हैं अगर 0.224 लीटर हाइड्रोजन बन रहा है तो ऑब्वियसली O2 कितना बनना चाहिए बच्चों? 0.224/2 लीटर गाइस, हाँ या ना? अगर आंसर ही निकालना है तो वी आर डन। जितना हाइड्रोजन का बन रहा है उसका आधा O2 का बन रहा होगा वॉल्यूम। ठीक है गाइस, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। लेट अस अज्यूम Q चार्ज पास हुआ, हाँ ना बच्चों? Q चार्ज पास हुआ, एक तरफ वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। हमने कहा हाइड्रोजन वो कितना रिलीज करेगा? यहां पे थोड़ी मेहनत हो रही है। बच्चे कहेंगे सर मेहनत क्यों कर रहे हो? मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प कर सकता है इन सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। हम कहेंगे यार 4 फैराडे चार्ज से तुम्हारा 1 मोल हाइड्रोजन बनता था, सॉरी 2 फैराडे चार्ज से, बैलेंस इक्वेशन याद है बच्चों? 1 मोल हाइड्रोजन बनता था, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, हाँ है ना बच्चों? इसके लिए n फैक्टर बेसिकली वाज 2। तो हम कहेंगे Q चार्ज से तुम्हारा कितना मोल हाइड्रोजन बनेगा? Q बाय 2F, इतना मोल हाइड्रोजन बनेगा, हाँ है ना बच्चों? लेट अस से अगर तुम्हें वॉल्यूम चाहिए तो इंटू 22.4 कर दो, इतना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, हाँ है ना? हम एक काम करते हैं मोल में ही रखते हैं, इतना मोल हाइड्रोजन बनेगा। हमने कहा 4F, 4 फैराडे चार्ज से 1 मोल O2 बनता था, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो सेम चार्ज पास करने से कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा? डू यू रियलाइज इट विल बी Q बाय 4F, इतना मोल ऑक्सीजन बनेगा, हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट भाई? Yes. डू यू रियलाइज अगर ये वैल्यू तुम्हारी 20 कितनी थी 0.224 है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए गाइस? 0.224/2। फील आई नहीं आई बच्चों? गाइस Yes, sir. आई मीन दिस इज नॉर्मल, दिस इज स्टैंडर्ड। हर एक बार तुम्हें रिएक्शन पता थोड़ी ना होगी, यू विल बी डूइंग इट वाया हाफ रिएक्शंस, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, एंड देन दिस इज हाउ यू विल हैव टू डू इट। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? बाई चांस जहां पे तुम एग्जैक्ट करना चाह रहे होते तो तुमने क्या कर दिया होता? इंटू 22.4 वुड हैव बीन इक्वल टू दिस, तो इन दिस इंटू 22.4 वुड हैव बीन इक्वल टू व्हाट? ओके गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? बोलो। No. ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा गाइस? ये कह रहे हैं अ करंट इज पास थ्रू 2 वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले वाले में XSO4 है, दूसरे वाले में Y2SO4 है। The relative amount, the relative atomic mass of X and Y are in the ratio 2:1.
बेसिकली ऐसे मान के चलो, एक का एटॉमिक मास 2 है, एक का 1 है, 2x 1x इज फाइन, लेकिन हम 2:1 को 2 और 1 ही मान लो। उसने कहा है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ x लिबरेटेड टू द मास ऑफ y लिबरेटेड विल बी। यार तुमने सेम चार्ज पास किया है, हाँ है ना बच्चों, यू हैव पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यू नीड अ रिलेशन, ठीक है ना बच्चों, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है, यू नीड अ रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ x लिबरेटेड एंड चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ y लिबरेटेड। गाइस उन्होंने दे रखा है XSO4। XSO4 से क्या तुम ये चीज समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? x पे चार्ज +2 है, बंदा +2 से 0 पे जा रहा है, तो x के लिए डू यू रियलाइज 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल x बनेगा, हाँ या ना? गाइस क्लियर है या नहीं? तो हमारा q चार्ज पास कर रहे हैं, तो यू विल हैव q/2f मोल्स x। इतना मोल x बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? राइट। अब आते हैं Y2SO4। Y2SO4 का मतलब है y पे चार्ज क्या है बच्चों? +1। +1 से 0 पे जा रहा है, तो डू यू रियलाइज गाइस यहां पे तुम्हारे पास क्या है बच्चों? हम कहेंगे 1 फैराडे चार्ज से 1 मोल y बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? y इज गोइंग फ्रॉम +1 to 0, y प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग y है, तो यहां पे 1 फैराडे चार्ज से 1 मोल y बन रहा है, हाँ या ना बच्चों? तो गाइस q फैराडे या q कूलम चार्ज से कितना तुम्हारा मोल y बनेगा? q/f। इतना मोल y बनेगा नहीं बनेगा गाइस, हाँ या ना? लेट अस कन्वर्ट मोल टू ग्राम, क्योंकि उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है रेशियो ऑफ मास, ही हैज नॉट आस्क्ड रेशियो ऑफ मोल्स, ही हैज आस्क्ड फॉर रेशियो ऑफ मास। तो गाइस इट विल बी मास ऑफ x टू मास ऑफ y। व्हाट विल दैट बी? इट विल बी q/2f इनटू एटॉमिक मास ऑफ x कितना दे रखा है बच्चों हमें? 2 बाय q/2f into atomic mass of y which is 1. The ratio will come out equal to 1/1 बच्चों। For every 1 gram of x form there will be 1 gram of y form। बच्चों समझ में आया नहीं आया? गाइस कोई डाउट होना चाहिए? ओ सॉरी, मैंने दोनों में 2f लिख दिया क्या? हाँ इस सॉरी, इट विल बी q/f, माय मिस्टेक, टोटली माय मिस्टेक। हाँ बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर और नॉट? Yes. पक्का? गुड। तुम रियलाइज करोगे बच्चों हम ऑलमोस्ट किसी भी केस में वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे जो हमने याद किया था। क्या? कि वेट इज इक्वल टू q/f इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना बच्चों? हाँ, यहां पे इक्विवेलेंट वेट से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें दोनों का इक्विवेलेंट वेट पता है। x का कितना है बच्चों? 2, y का कितना है? 1। You could have done that, but I want you to learn this method since this method is convenient. ये तुम यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, दिस इज कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? दोनों में सेम चार्ज पास किया, तो दोनों से हमने अमाउंट ऑफ x एंड y निकाल ली। इसमें अमाउंट ऑफ x विल बी इतने ग्राम, इसमें अमाउंट ऑफ y विल बी इतने ग्राम, दोनों की रेशियो ले ली, विल गेट अवर आंसर, हाँ या ना बच्चों? गाइस कितने बच्चों को डाउट है इसमें, ये बताओ मुझे। गाइस बोलो, अरे बोलो भाई। आ गया सर। ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। हमें कह रखा है एक हमने करंट पास किया और उसमें तुम्हारा हाइड्रोजन लिबरेट हुआ इतना ग्राम इन 2 आवर्स। हमने करंट पास किया एंड हाइड्रोजन वाज लिबरेटेड इन 2 आवर्स। कितना ग्राम कॉपर लिबरेट होगा बाय पासिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज करंट फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? गाइस उन्होंने कहा है सेम चार्ज हमने पास किया है, एक से तुम्हारा हाइड्रोजन के इतने ग्राम लिबरेट हुए, तो उसी चार्ज से कितने ग्राम कॉपर के लिबरेट होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रोजन के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर का मतलब है कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स पास करो या कितना फैराडे चार्ज पास करो कि तुम्हारा 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट हो। बताओ गाइस। सर 2 याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो गाइस हम कहेंगे 2 फैराडे से तुम्हारा, या लेट अस से 1 मोल
हाइड्रोजन के लिए यू नीड 2 फैराडे चार्ज। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? हमारे को कितने मोल दे रखे, हमें ग्राम दे रखे उन्होंने, तो ग्राम से मोल निकालो। 0.504/2 इतने मोल हाइड्रोजन के लिए कितना चार्ज चाहिए बच्चों, बताओ मुझे। इट विल बी 0.504/2 इंटू 2F। हाँ है ना गाइस, इतना चार्ज है, Yes. इतना चार्ज हमने पास किया होगा। यही चार्ज हमने कहां पे पास किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना बच्चों, इधर ध्यान दो, कॉपर सल्फेट में Cu बन रहा है, उसके लिए एन फैक्टर क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? 2 Cu, 2 प्लस से 2 Cu में जा रहा है ना बच्चों, Yes. Yes. तो हमें पता है 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल Cu बनता है। तो गाइस इतना कूलम चार्ज से कितना कॉपर बनेगा, हम कहेंगे 0.504/2 इंटू 2F। इतने कूलम चार्ज से कितना मोल कॉपर बनेगा, हम कहेंगे भाई निकाल लो 0.504/2 इंटू 2F/2F इंटू योर एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, या हम कहेंगे इतने मोल कॉपर बन रहा है, हमें चाहिए ग्राम्स ऑफ कॉपर, तो यू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर विच इज 63.5 ग्राम। इतने ग्राम कॉपर बनेगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। क्लियर है गाइस? अब बच्चों यहां पे मैंने दोनों तरीके बताए, मतलब दोनों क्वेश्चन, जो ये वाला है और जो ऊपर वाला है, इनको बताया, लेकिन गाइस इनका शॉर्टकट भी है स्पेसिफिकली, क्योंकि इन्होंने दे रखा है सेम चार्ज एंड विल पास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों का शॉर्टकट है, क्योंकि सेम चार्ज एंड विल पास, यू हैव गॉट अ वेरी नाइस फॉर्मूला फॉर इट। बताता हूं मैं, या तो तुम फॉर्मूला यूज करो, वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q/F इंटू इक्विवेलेंट वेट। हाँ है ना बच्चों, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ बैड फॉर्मूला गाइस। हम कहेंगे इसमें बेसिकली सिंस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हैज बीन पास, Q/F की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम। हाँ या ना? तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, XSO4 और Y2SO4, हमने कहा सेम अमाउंट है, तो हम कहेंगे वेट ऑफ X लिबरेटेड बाय वेट ऑफ Y लिबरेटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। हमने कहा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। X के लिए एन फैक्टर क्या था, एटॉमिक मास 2 बाय एन फैक्टर, हमें बताया X 2 + X में जा रहा है, एन फैक्टर क्या हो गया बच्चों, 2X + 2 से 0 में जा रहा है ना गाइस, दिस Yes. बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट Y, Y प्लस से Y में जा रहा है, एन फैक्टर 1 था, एटॉमिक मास हमने इसका क्या लिया था 1 बाय उसका एन फैक्टर। आ गया नहीं आ गया गाइस, 1/1 कन्वीनियंट। हाँ या ना? दैट वाज फॉर द अबव क्वेश्चन। इसमें भी हमारा वही चलेगा, क्योंकि तुम रियलाइज करो गाइस, हमारा इस एक्सप्रेशन में समथिंग इज गेटिंग कैंसल आउट वेरी इजीली, तो वही चीज हम कैंसल आउट करेंगे। दिस वाज फॉर योर अबव क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन के लिए। सेम थिंग विल अप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। हम कहेंगे कि जो तुम्हारा वेट ऑफ कॉपर विल बी व्हाट गाइस, वेट ऑफ कॉपर क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे इट विल बी डायरेक्टली वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, इट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। हाँ ना बच्चों, हम कहेंगे वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 63.5 बाय एन फैक्टर फॉर Cu, वेयर Cu 2+ इज गोइंग टू Cu, क्या होगा बच्चों एन फैक्टर 2। एंड सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन इट विल बी व्हाट गाइस, बताओ मुझे, इट विल बी 2/2। समझ में आया नहीं आया ये चीज? Yes. इट विल बी इक्वल टू 2/2 मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। हमें बताए कि H2O गोइंग टू H2O में एन फैक्टर 2 आता है, हाँ या ना H2 के लिए, और यहां पे हमें वेट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों,
0.504 weight of copper is what we had to find out. Clear or not? Guys, in these questions, I would suggest you go as per this method. Clear or not, guys? ये चीज समझ में आई नहीं आई? जब सेम चार्ज पास किया जा रहा है, it is always convenient to use this formula. Okay? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बोलो guys. No, sir. Good. अच्छा, वैसे एक चीज और बताऊं गाइस, यहां पे कई बार क्या होता है, सपोजिंग तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे, बाई चांस क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ से कॉपर फॉर्म्ड वर दिस, व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म, या व्हाट आर द ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म. तो गाइस मैं सही बताऊं, आई डोंट लाइक दिस फॉर्मूला, आई स्पेसिफिकली डोंट लाइक दिस फॉर्मूला, द वन आई हैव यूज्ड. ठीक है, आइदर आई प्रेफर गोइंग बाय दिस मेथड जो मैंने ऊपर बताया है, जो कि ऑब्वियसली बात है इस क्वेश्चन के लिए दैट वाज नॉट अ बेस्ट मेथड. हाँ है ना बच्चों? अदरवाइज आई वुड से इस मेथड को डोंट यूज. तो बच्चे कहेंगे सर क्या यूज करें, आपने तो प्रॉब्लम कर दी कि ये आपने कहा ये वाला मेथड यूज मत करो. मैं कहूंगा उस फॉर्मूले को, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा था, वेट इज इक्वल टू क्यू बाय एफ इंटू इक्विवेलेंट वेट. हाँ है ना बच्चों? ये फॉर्मूला था या नहीं था? हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट को नीचे भेज दो. इक्विवेलेंट वेट को अगर तुम नीचे भेजते हो, व्हाट यू गेट गाइस, यू गेट अ फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम जो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड या लिबरेटेड इज इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे. ये बड़ा प्यारा चीज है गाइस, बहुत सिंपल और सुंदर तरीका है इस चीज को सॉल्व करने का. क्योंकि बाई चांस किसी ने तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट दे दिए तो तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वेट है इक्विवेलेंट वेट है, निकाल सकते हो, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले को ही तो घुमा रहे हैं हम. लेकिन दिस इज वेरी कन्वीनियंट. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू चार्ज पास्ड इन फैराडे. सबसे पहले तो मैंने ये जो दो क्वेश्चंस करे हैं इन्हीं को बता देता हूं मैं. हम कहेंगे दोनों में चार्ज पास्ड इन फैराडे सेम है. हाँ है ना बच्चों? तो हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ x इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ y. समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ x विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ y. हम कहेंगे मोल्स ऑफ x इंटू n फैक्टर ऑफ x जो कि 2 है विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ y इंटू n फैक्टर ऑफ y विच इज 1. और मोल्स की रेशो निकल गई, मास की रेशो नहीं निकाल सकते क्या गाइस? एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो. समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? Yes. अब दूसरे पे आओ क्वेश्चन पे. तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान लगा, दूसरे पे ट्राई करते हैं. दोनों में चार्ज पास्ड इन फैराडे सेम है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन. हमें पता दोनों के लिए एन फैक्टर सेम. ठीक है ना गाइस? लेकिन कोई बात नहीं, अभी मत करो एन फैक्टर को, कर लो. हम कहेंगे मोल्स ऑफ कॉपर इनटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर विच इज व्हाट, हमें पता है Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, एन फैक्टर इज 2. इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2. निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो तुम्हें पता है 0.504 बाय 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कॉपर, जो कि तुम निकाल लोगे. उसके बाद ग्राम निकालना एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके इंटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर विच वाज 2. निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों? डोंट यू गाइस रियलाइज दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला दैट यू हैव सीन सो फार? हाँ या ना? तुमने 3 फॉर्मूले पढ़े, एक हो गया तुम्हारा कौन सा कि तुम नॉर्मल रिएक्शन लिख के करो. नॉट बैड अगर तुम्हें एन फैक्टर नहीं पता. ठीक है ना बच्चों? बैलेंस करोगे, एन फैक्टर निकालोगे. जब एन फैक्टर ही निकाला तो तुम्हें रिलेशन ही पता चल गया है. दूसरा तरीका वो था जो कि मैंने तुम्हें कहा रिजेक्टेड. ठीक है ना गाइस? एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूं फॉर सॉल्विंग, प्रोवाइडेड यू नो द एन फैक्टर. ठीक है ना गाइस? अगर एन फैक्टर निकालना ही पड़ा, जैसे तुम्हें बैलेंस करके करना पड़ा, फिर तो वही तरीका बेस्ट है जो हमने फर्स्ट किया. अदरवाइज दिस इज द सेकंड बेस्ट मेथड. ओके गाइस? प्रोवाइडेड यू नो द एन फैक्टर, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें पता होगा बिकॉज यू हैव डन सो मेनी एग्जांपल. ओके गाइस? अरे बोलो भाई. Yes. Yes, sir. ओके. अच्छा बच्चों, यहां पे समथिंग दैट यू नीड टू नो बट यू डोंट नीड टू अप्लाई इट इन क्वेश्चन. क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता था बच्चों?
W इज इक्वल टू Q बाय F इंटू इक्विवेलेंट वेट। ओके बच्चों, हाँ या ना, यही फॉर्मूला होता था नहीं होता था गाइस? लोगों ने कहा एक काम करो, इक्विवेलेंट वेट को अंदर भेज दो, Q को बाहर निकाल दो। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट बाय F इंटू Q। उन्होंने कहा फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ले रहे हो जो कि किसी चार्ज से जैसे Cu2+ से Cu में जा रहा है, तो गाइस उसके लिए डू यू रियलाइज दिस थिंग विल बी कांस्टेंट, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट है, हाँ है ना। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन अ सब्सटेंस इज गेटिंग लिबरेटेड, उसका इक्विवेलेंट वेट फिक्स होगा नहीं होगा बच्चों फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस दिस थिंग इज फिक्स्ड, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, this is known as electrochemical equivalent Z for a particular substance। ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा, इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है हर एक का, तो उनका ये भी डिफरेंट होगा, हाँ या ना। और नालायक को बताओ। तो ये एक तरीके फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड विल बी इक्वल टू Z इंटू Q या Z इंटू IT, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बच्चों बोलो। राइट, दिस थिंग, दिस इज Z गाइस। कहीं तुम बच्चे कंफ्यूज हो, मैं लिख दो, पता चला बच्चे कहें सर आपने तो पूरे को लिखा हुआ था। दिस पार्ट इज Z, ये जो ब्रैकेट में है बच्चों। ओके गाइस, दिस पार्ट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फाइन, अब एक नेक्स्ट चीज पे आते हैं, करंट एफिशिएंसी। लेट अस गो ऑन टू करंट एफिशिएंसी। गाइस करंट एफिशिएंसी की जरूरत क्यों पड़ी उसे समझो। करंट एफिशिएंसी की जरूरत इसलिए पड़ी गाइस क्योंकि पता चला कि यू आर एक्सपेक्टिंग यार 4 ग्राम बनेगा, पता चला बना सिर्फ 3 ग्राम। ठीक है ना गाइस, द अमाउंट प्रोड्यूस या अमाउंट लिबरेटेड इज लेस देन द अमाउंट दैट वाज एक्सपेक्टेड। उसमें हम क्या कहते हैं यार, जो तुमने चार्ज पास किया ना उसमें से सारा चार्ज काम करने के मतलब रिएक्शन करवाने के काम नहीं आया। ओके गाइस, क्लियर है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज बेसिकली मास प्रोड्यूस्ड, करंट एफिशिएंसी इज मास प्रोड्यूस्ड बाय मास एक्सपेक्टेड जो था इनटू 100, और इट कैन बी आल्सो रिटन एज चार्ज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, जिसने एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस कराया, वो चार्ज जिसने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया बाय चार्ज एक्चुअली पास्ड इनटू 100। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्वेश्चन देखेंगे क्लैरिटी आएगी। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो, फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं ना बच्चों? थोड़ा लिखना रहता है। ओके, लेट मी राइट डाउन अ क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन लिख लिया? ये कह रहा है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास फॉर 1 आवर थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इतना ग्राम कॉपर वाज लिबरेटेड एट कैथोड, व्हाट इज द करंट एफिशिएंसी? बच्चों एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? 2 एम्पियर और 1 आवर, दिस इज गिविंग अस द एक्चुअल चार्ज पास, राइट? एंड दिस इज गिविंग यू, या थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट द चार्ज which was actually used in electrolysis। Yes. Clear or not बच्चों? Good. So let us find out the charge which was actually used in electrolysis। बच्चों अब देखो, या तो तुम रिलेशन यूज कर लो, क्या कि एक कॉपर के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, हाँ है ना बच्चों? तो 0.237 ग्राम कॉपर के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा बच्चों? 0.237 बाय 63.5 इंटू 2F। इतना कूलम चार्ज चाहिएगा नहीं चाहिएगा बच्चों? गाइस बोलो। Yes. बताओ। दिस वाज द चार्ज विच वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ है ना बच्चों? तो हम करेंगे 0.237 बाय 63.5 into 2 into 96500. This is basically your
चार्ज एक्चुअली यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस बाय चार्ज पास्ट। चार्ज पास कितना दे रखा है हमें, 2 एम्पियर था, उसको हमने पास करा 1 आवर तक। 1 आवर का मतलब है 3600 बच्चों। हाँ या ना गाइस, क्लियर है या नहीं? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। into 100, do you realize this expression is going to give you the answer बच्चों? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? No, No, sir. sir. गुड, दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने ऐसे निकाला है कि तुम्हारा चार्ज एक्चुअली यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस बाय योर चार्ज पास्ट एक्चुअली पास्ट इनटू 100। इसको हम अगर मास से निकालते तो कैसे निकालते? कोई नई चीज नहीं है बच्चों, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं। यू पिक वन मेथड एंड दैट इज हाउ यू विल सॉल्व द आंसर। यू पिक एनी मेथड। ये बच्चों का ये होता है, बच्चे कहेंगे सर आपने ये किया, मैंने एक और तरीका लेके आया हूं टू सॉल्व। मैं ये बताना चाह रहा हूं दैट इज नथिंग न्यू। जो तुम मेथड यूज कर रहे हो, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली। क्या हम कहेंगे 0.237, दिस वाज द मास लिबरेटेड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? दिस वाज द मास लिबरेटेड। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मास जो कि लिबरेट होता अगर हम एक्चुअल जो चार्ज हमने पास किया है 2 एम्पियर को 1 घंटे तक, उससे जो एक्चुअल अमाउंट जो कि लिबरेट होनी चाहिए थी, द मास विच शुड हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट चार्ज, उससे डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। विल दैट नॉट गिव अस द आंसर बच्चों? हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? तो लेट अस फाइंड दैट आउट। हम कहेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं इससे भी कर सकता हूं। किससे? हमें पता है 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर बनता है, तो 2 इंटू 3600, बेसिकली 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स। उससे कितना मोल कॉपर बनना चाहिए, फिर हम उसका ग्राम निकाल सकते हैं। हाँ है ना बच्चों? रेदर देन यूजिंग इतना बड़ा मेथड, मैं सीधा करता हूं। लेट अस फाइंड आउट चार्ज पास्ट इन फैराडे। कितना है बच्चों? कितना है चार्ज पास्ट इन फैराडे? इट विल बी 2 इंटू 3600 बाय 96500। हाँ है ना गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस बोलो, ये क्या है? चार्ज पास इन फैराडे, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। क्लियर और नॉट गाइस? मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो मैंने लास्ट में तुम्हें बताया है? नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला ओनली। मेरे ने इनिशियली इसलिए नहीं बताया ताकि तुम एन फैक्टर से ढंग से एक्वेंटेड हो जाओ कि एन फैक्टर क्या है। अब मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा एवरी टाइम। ओके बच्चों, ये हमें क्या दे रहा है? चार्ज पास्ट इन फैराडे and this is equal to gram equivalent of copper produced. If we divide by n factor, what will we get? Moles of copper produced. Let us divide by n factor. ये आ गए moles of copper produced, या let us say moles of copper that should have been produced. Okay guys, into 63.5. These are the grams of copper that should have been produced. हाँ है ना? The actual grams of copper produced by grams of copper that should have been produced by this charge into 100. Guys, do you realize this is the same expression as above? हाँ या ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. क्लियर और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? Yes, sir. गुड, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। ठीक है बच्चों? अब गाइस लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ओके, ऑन सिमिलर टाइप, ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। लेट मी जस्ट pause the recording, then I'll write down the question. बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ो। The charge passed for the oxidation of 1 mole Mn3O4 into MnO4 minus in alkaline medium is. यार ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरीके से n फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है तुम्हें। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये बंदा तुम्हें n फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है Mn3O4 के लिए। हाँ है ना? 1 मोल Mn3O4 को हमें MnO4 माइनस में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द n फैक्टर गाइस? तो एक काम करते हैं, लेट अस यूज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी यूज किया जा सकता है, जो कि हमने H2O गिविंग H2 और H2O गिविंग O2 के लिए यूज किया था। या फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी यूज कर सकते हैं n फैक्टर निकालने के लिए, विच इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ है ना बच्चों? तो हम कहेंगे Mn3O4
is giving you MnO4 2 minus. Guys, मुझे बताओ पहली चीज, you have to balance the atom getting oxidized or reduced. Guys, यहाँ पे 3 Mn पे चार्ज क्या है? 3 Mn पे +8 माइनस ऐसा +8 गुड. और यहाँ पे 3 Mn पे कितना होगा? एक पे +6 है, ये मैग्नेट आयन है. एक पे +6 है, 3 Mn पे क्या होगा? +18. यस +6 बोला था, +8 बोला था मैंने अभी. सर +6 +6 बोला था ना, तो +18 हो जाएगा. हाँ है ना बच्चों? तो कितने Yes. का डिफरेंस आ रहा है गाइस? 10 का. गुड. तो हम कहेंगे तुम्हारा 1 मोल Mn3O4 को MnO4 2 माइनस में ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना फेरेडे चार्ज चाहिए होगा बच्चों? को MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 10 फेरेडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर है? क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? और अगर हम MnO4 2 माइनस की टर्म्स में देखना चाहें तो हमें 1 मोल MnO4 2 माइनस बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए गाइस? कितना फेरेडे चार्ज चाहिए बताओ मुझे, बोलो बच्चों. सर 30 नहीं बेटा, 10/3. 10 फेरेडे चार्ज से 1 मोल MnCO4 3 मोल MnO4 2 माइनस बना रहा है. यस सर इट विल बी 10/3. ठीक है बच्चों? यस क्लियर और नॉट गाइस? 10 फेरेडे से तुम्हारा इतना मोल बन रहा है, तो 1 मोल बनाने के लिए 10/3 फेरेडे वुड बी सफिशिएंट. इसको एक काम करो, इसीलिए इन क्वेश्चंस में बेटर क्या होता है बच्चों? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. मैं बताता हूं क्यों. लेट अस सी. 3 Mn हो चुकी है, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 12, यहाँ पे हो गए 4, तो यहाँ पे 8H2O दे के मारो, यहाँ पे आ जाएगा 16H+. ठीक है बच्चों? और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 - 6 तो हमारा 10 इलेक्ट्रॉन. अब तुम देख सकते हो यार, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 MnCO4 चाहिए. हाँ या ना? मतलब 10 फेरेडे से तुम्हारा 1 MnCO4 क्या होगा बच्चों? डिकम्पोज. 1 मोल MnCO4 डिकम्पोज हो जाएगा 10 फेरेडे चार्ज से. और यहाँ पे हम कह सकते हैं 10 फेरेडे चार्ज से 3 मोल MnO4 2 माइनस बनेगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? 10 फेरेडे चार्ज से 3 मोल MnO4 2 माइनस बनेगा. क्लियर और नॉट? ये बताओ मुझे गाइस. क्लियर हो गया? गुड. लेट अस गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन बच्चों. बच्चों क्वेश्चन पढ़ा तुमने? अ वेरी थिन कॉपर प्लेट वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड. अब बच्चों ये तुम्हें नहीं पता तुम्हें इलेक्ट्रोलाइज का मतलब क्या है. ठीक है ना? विद AU. ठीक है ना बच्चों? यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटेड विद AU यूजिंग AlCl3 गोल्ड क्लोराइड इन HCl. इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब ये मान के चलो AU+3 है. AuCl3 का मतलब क्या हो गया? AU+3 स्टेट में है. AU+3 स्टेट से कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक रहा है. इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जनरल आइडिया तो यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि तुम्हारा एक सब्सटेंस पे दूसरे सब्सटेंस की कोटिंग कर देना. तो AU+3 से किस पे जा रहा है बच्चों? कॉपर पे चिपक रहा है. +3 से 0 पे जा रहा है एंड इट इज गेटिंग स्टिक ऑन कॉपर प्लेट. उसने कहा करंट हमने पास करा 20 मिनट तक, और तुम्हारा इंक्रीज इन वेट ऑफ प्लेट मतलब कितना गोल्ड चिपका बच्चों? 2 ग्राम. अब उन्होंने पूछा है कितना करंट हमने पास किया. गाइस बड़ा शॉर्टकट तरीके से करने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं रिलेशन नहीं लिखने वाला. अब मेरे को पता है तुम लोगों को एन फैक्टर पता है. गाइस मुझे बताओ AU के लिए एन फैक्टर यहाँ पे क्या है? कोई बताएगा मुझे? सर 3 हाँ 3 करेक्ट. AuCl3 इन HCl. अच्छा गाइस एक चीज बता दूं मैं, इसको कई बार हम AuCl4 माइनस भी लिख देते हैं, या HAuCl4. ठीक है बच्चों? डजंट मैटर, AU की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी +3 ही है. ओके गाइस? गुड. तो एनीवे हमारा एन फैक्टर क्या है? 3. हम कहेंगे सीधा 2 बाय एटॉमिक मास ऑफ AU. क्या दे रहा है बच्चों? ये मोल्स ऑफ
AU Yes, sir. n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या देगा बच्चों हमें? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AU लिबरेटेड या लेट अस से प्रोड्यूस्ड एट कैथोड. ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज पास्ट इन फैराडे. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. हमने कहा चार्ज पास कितना है बच्चों? करंट इनटू टाइम, राइट, इन फैराडे. फील आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे. भयंकर फील आनी चाहिए इसके बाद. आ गया सर. आ गया गाइस? अच्छा लगा नहीं लगा फॉर्मूले को देख के? ठीक है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. चार्ज पास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड. एंड फैक्टर का ध्यान रखना. ओके, एक और क्वेश्चन करें बच्चों गाइस. शैल वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन देखो. इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड पे बाय पासिंग इतना करंट फॉर इतना आवर्स. डिटरमाइन करंट एफिशिएंसी. ठीक है बच्चों, हम सीधा क्या करेंगे? ग्राम्स बाय ग्राम्स विच शुड हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू 100. ग्राम्स डिपॉजिटेड एक्चुअल कितने हैं? 0.169. डिपॉजिट होने कितने चाहिए थे? हमने कहा एक काम करो, पहले निकालो चार्ज पास्ट इन फैराडे, वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर. ग्राम इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देना, एन फैक्टर से आ जाएंगे, मोल्स मल्टीप्लाई कर देना, एटॉमिक मास से आ जाएंगे ग्राम. दीज वर द ग्राम्स व्हिच शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड. हाँ या ना? Yes, sir. 32 into 10⁻³ into 5 into 3600. यहां तक कोई डाउट? बाय 96500. ये हमें क्या दे रहा है, कोई बताएगा मुझे बच्चों? ये हमें दे रहा है चार्ज पास्ट इन फैराडे विच इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर दैट शुड हैव बीन डिपॉजिटेड. यू डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोल्स ऑफ कॉपर विच शुड हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ग्राम्स ऑफ कॉपर विच शुड हैव बीन डिपॉजिटेड. ऊपर हैं एक्चुअल ग्राम्स इनटू 100 कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? Yes, sir. आ गया. आ गई? मजा आ गया क्वेश्चन फटाफट करके? ऐसे ही होते हैं गाइस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. ठीक है ना? अब ये तो करवाने की जरूरत थी ना कि यार तुम पहले इससे निकालोगे कितना चार्ज होना चाहिए था. वो भी कर ही देता हूं, वो भी कर ही देता हूं. इस ग्राम से लेट अस फाइंड आउट द एक्चुअल चार्ज जिसने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया. कैसे करेंगे? 0.169 बाय हमने किया 63.5. गाइस ये क्या बता रहा है? मोल्स. मोल्स किस चीज के बच्चों बताओ मुझे? Sir, ये copper. बता रहा है मोल्स ऑफ कॉपर विच आर एक्चुअली डिपॉजिटेड इनटू एन फैक्टर. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विच वाज एक्चुअली डिपॉजिटेड. दिस इज इक्वल टू चार्ज पास्ट इन फैराडे, है ना बच्चों? सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 96500. दिस इज द एक्चुअल चार्ज पास्ट. मतलब एक्चुअल चार्ज पास्ट का मतलब है एक्चुअल चार्ज विच रिजल्टेड इन इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है ना बच्चों? डिवाइडेड बाय द, ऊपर था हमारा चार्ज विच रिजल्टेड इन इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ लेट अस डिवाइडेड बाय द एक्चुअल चार्ज विच वाज पास्ड इनटू 100, दैट विल गिव यू द आंसर. बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस. No, sir. No, sir. लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. बच्चों क्वेश्चन पढ़ा. करंट इज पास थ्रू डाइल्यूट H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. उसने 336 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट किया एट STP. व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड? बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हो? उसने एनोड और कैथोड दोनों पे जो अमाउंट बनी उनका एडिड सम दे दिया. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों प्रेजेंट हैं उनका एडिड अमाउंट उसने दे रखा है, जो कंबाइंड वॉल्यूम है. हमें पता है जो सेम चार्ज है वही एक तरफ ऑक्सीडेशन करवा रहा है H2O का O2 में, एक तरफ रिडक्शन करवा रहा है H2O का हाइड्रोजन में. ठीक है ना बच्चों? सेम चार्ज. क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों फील आ रही है नहीं आ रही है? मतलब वही चार्ज ने एक तरफ ऑक्सीडेशन करवाया, एक तरफ रिडक्शन करवाया. इस बंदे ने दोनों की कंबाइंड अमाउंट में पकड़ा दी. हम एक काम करते हैं यार, बाहर में गई ये चीजें, सीधा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कोई क्यू मान लो.
ठीक है ना, सीधा आंसर निकालेंगे गाइस, ठीक है। चार्ज पास्ट को क्यू मानो, ठीक है बच्चों, ये क्या है, क्यू कूलम। ओके गाइस, एन फैक्टर को याद रखेंगे। हम कहेंगे यार ध्यान से देखो, ऐसे देखो, चार्ज पास्ट क्यू है, क्यू बाय एफ क्या दे रहा है, ये अभी हम देख रहे हैं किस साइड में बच्चों, एनोड साइड में, हाँ है ना गाइस, ये हमने देखा एनोड साइड में जहां पे H2O O2 में जा रहा है। चार्ज पास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, हाँ है ना बच्चों, गाइस बोलो, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कितने होंगे, क्या करेंगे गाइस ग्राम इक्विवेलेंट से मोल्स पे जाने के लिए, बताओ मुझे। सर डिवाइडेड बाय फैक्टर, डिवाइडेड बाय 4, ये क्या दे रहा है हमें, मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, हाँ है ना। यस अब यही चार्ज पास इन फैराडे में लिया, इनटू हमने कहा हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, बताओ गाइस। यू विल डू व्हाट, यू विल डिवाइड बाय 2। यस सर, ये था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ये थे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, विल बी इक्वल टू 336 बाय 22400। कैसी फील आई बच्चों, बोलो। यस सर, आगे आ गई फील, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे, बच्चों बताओ। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक और तरीका भी बताता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम कहेंगे यार जितना हाइड्रोजन बनता, जितना ऑक्सीजन बनता, उसका डबल हाइड्रोजन बनता, तो हम कहेंगे काम करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेटेड निकाल लेते हैं, ठीक है ना गाइस, दैट विल बी 2/3 ऑफ दिस होल अमाउंट। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जितना ऑक्सीजन बना, अगर ऑक्सीजन x बना तो हाइड्रोजन कितना बना, 2x। गाइस ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, चलो हाइड्रोजन के बजाय लेट अस कैलकुलेट ऑक्सीजन। 3x इज इक्वल टू 336 ml, हाँ है ना बच्चों। गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है, अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड वाज x, हाइड्रोजन लिबरेटेड वाज 2x, तो 3x इज इक्वल टू 336, और तुम्हारा x विल बी व्हाट गाइस, 336/3, हाँ या ना बच्चों। ऐसे मान के चलो 336/22400 into 1/3, these are the moles of oxygen, अरे हाँ या ना, यस these are the moles of oxygen which were present in those 336 ml of hydrogen and oxygen combined into n factor which is 4 will be equal to charge passed in Faraday। फील आई नहीं आई गाइस, ये वही चीज है, वही बकवास को हम 2-3 तरीके से लिख लिख के समझा रहे हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों, गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है। यस अगर हम यही चीज हाइड्रोजन के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे 2/3 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, वुड बी इक्वल टू Q बाय F। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे 2/3 कर देते, यहाँ पे 2 कर देते, वुड हैव बीन इक्वल टू Q बाय F। फील आई नहीं आई बच्चों, बोलो गाइस। यस गुड, आगे चले। बच्चों इन्हें कह रखा है हमने कुछ करंट पास किया थ्रू एक्वस NaCl सॉल्यूशन फॉर दिस मच टाइम, अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने तुम्हारा OH माइनस के अमाउंट पूछ लिया एक तरीके से। हमें पता है जब NaCl का तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो H2O का क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। Na का तो होता नहीं, Na प्लस का रिडक्शन तो ना होता है, तुम्हारा H2O का रिडक्शन होता है, एंड दिस इज अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ये पूछ रहा है कितना NaOH बना, हमने कहा यार Na को मारो गोली, ये बताओ कि OH माइनस कितना बना, जितना OH माइनस बना उतना ही NaOH बना, हाँ या ना बच्चों। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस, जितना OH माइनस बना होगा उतना ही तो NaOH बना होगा। अब गाइस डू यू रियलाइज OH माइनस के लिए n फैक्टर क्या है, कोई बताएगा मुझे, बच्चों बताओ। 1 सर 2, 1, अरे 1 नालायक, 2 Yes, sir, इलेक्ट्रॉन one. से 2 OH माइनस बन रहे हैं तो एक Yes, से sir. एक बन रहा है, n फैक्टर इज 1। एक OH माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, n फैक्टर 1 होगा। हम कहेंगे 9.65, अभी देखना, इनटू 1000, ये क्या है बच्चों, चार्ज पास्ट। अब क्या हो गया बच्चों, चार्ज पास्ट इन फैराडे,
इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस्ड, डिवाइड कर दो उसके एन फैक्टर से, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना बच्चों? These are Yes. moles of OH minus produced, या it is also equal to moles of NaOH produced. क्वेश्चन खत्म। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? आगे। अच्छा गाइस ये और बताओ फील कैसी आ रही है इस फॉर्मूले के बारे में? किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ने बहुत सारे फॉर्मूले करवा दिए जबकि हम तो 2-3 फॉर्मूलों से ही काम चला सकते थे? कुछ ऐसी फील किसी बच्चे को आ रही है? या तुम आराम से क्लैरिफाई हो गया है तुम्हारे लिए कि कौन सा फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? तुम रियलाइज करोगे मोस्टली तो हम आखिरी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एन फैक्टर पता चल गया जो कि तुम बैलेंस रिएक्शन से पता लगा सकते हो, तो उसके बाद तो बेस्ट फॉर्मूला है गाइस, चार्ज पास इन फैराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना? गाइस किसी बच्चे को फॉर्मूलों में कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो गाइस। Yes. Good. Now we are just going to discuss some theory. Electro refining of copper. Guys, ये छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है गाइस ये हम इम्प्योर कॉपर को क्या लेते हैं गाइस? बताओ मुझे, इम्प्योर कॉपर को क्या लेते हैं? एनोड। प्योर कॉपर को क्या लेते हैं? कैथोड, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर इम्प्योर, होल्ड ऑन, द वन ऑन द लेफ्ट इज योर इम्प्योर कॉपर, द वन ऑन द राइट इज प्योर कॉपर। The solution that you take is of copper sulfate aqueous. अब यहां पे क्या चीज डिफरेंट हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है। प्रॉब्लम गाइस जानते हो कहां पे है? प्रॉब्लम ये है दैट यू आर टेकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यू आर टेकिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट्स द प्रॉब्लम, जो तुम्हें इस चीज को नॉर्मल जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था उससे डिफरेंशिएट कर रहा है। अच्छा एक चीज और, ये जो इम्प्योर कॉपर है इसमें इम्प्योरिटीज क्या है? of iron, zinc, Ag, Au, Pt। ओके गाइस, ये हमारी इंप्योरिटीज है। इनमें काम की चीज क्या है? ये जो पहले दो बंदे हैं ना, दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये जो 3 बंदे हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन कॉपर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस मुझे ये बताओ, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, हाँ या ना बच्चों? गाइस एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मुझे बताओ कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है? हम कहेंगे H2O का ऑक्सीडेशन करवा दो, हाँ है ना बच्चों? H2O का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा गाइस? O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। या तो O2 का ऑक्सीडेशन हो या सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो, हाँ है ना बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। Yes. हाँ, हम कहेंगे यहां पे कमाल हो गया। क्या यार? एक और चीज भी ऑक्सीडाइज हो सकती है, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोड। अभी तक जो हम सोच रहे थे वो हम ये सोच रहे थे कि यार जो आयंस है सॉल्यूशन में उनको ऑक्सीडाइज करवा दो, उनको रिड्यूस करवा दो। हम कहेंगे यार इलेक्ट्रोड गदा भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। ट्राई टू विजुअलाइज इट लाइक दिस। हम कहें यहां पे सल्फेट जाके टक्कर मारे या यहां पे वाटर जाके टक्कर मारे। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि कॉपर जाके कहे मैं Cu2+ में जा रहा हूं, इलेक्ट्रोड ने कहा यार मैं ही ऑक्सीडाइज हो जाता हूं, अगर मेरी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा निकली तो। समझे नहीं समझे गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई ये बताओ मुझे। मतलब एनोड में एक नई चीज आ गई कि तुम्हारा Cu कैन गो टू Cu2+ एंड गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये एनोड हाफ में होगा, ठीक है ना गाइस? क्लियर है नहीं है? पता चला सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसी बंदे की है। तो पता चला कि तुम्हारा आयंस नहीं जा रहे इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड टूट टूट के Cu2+ दे रहा है सॉल्यूशन में।
फील आ रही नहीं आ रही बच्चों? अभी मैं इंप्योरिटीज की बात नहीं कर रहा, इंप्योरिटीज की भी बात करूंगा थोड़ी देर में, अभी इस पे ध्यान दो। हम कहेंगे कैथोड पे, यार कैथोड पे हम कहेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किसका था गाइस? कॉपर सल्फेट का, और वाटर भी था गाइस। या तो तुम्हारा Cu2+ रिड्यूस हो जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ओके गाइस, या तुम्हारा वाटर रिड्यूस हो। बच्चों फील आ रही है नहीं आ रही है ये बता दो मुझे। Yes. और तुम कहोगे सर यहां पे कुछ इलेक्ट्रोड नहीं करेगा। अरे यार यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या करेगा? कॉपर का इलेक्ट्रोड है, अब तुम उसे रिड्यूस हो ना कर सकते हो। मतलब जो भी उसने समस्या करनी थी वो एनोड हाफ में कर दी। मतलब कैथोड तुम बाई चांस कुछ और भी ले लेते, जो कि तुम्हारा किस केस में आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बाई चांस तुम यहाँ पे कॉपर के बजाय, प्योर कॉपर के बजाय यहाँ पे तुम किसी चीज की और सब्सटेंस ले लेते तो उसकी कोटिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कैथोड डजंट मैटर व्हेन यू आर डूइंग योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यही चीज तुम्हारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आने वाली है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। आइडिया इज कैथोड डजंट मैटर, दैट्स द होल पॉइंट। अभी हम बात करें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की तो उसी की बात करते हैं। दिस इज व्हाट विल हैपन। यहां पे कौन रिड्यूस होगा बच्चों? हमें पता है बिटवीन Cu2+ एंड H2O किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? कॉपर की। तुम्हें याद होगा जब हमने कॉपर सल्फेट लिया था तो हमने ऑक्सीडाइज किसको किया था? ऑक्सीडाइज करा था वाटर को। रिड्यूस किसको किया था? कॉपर को। समझ में आया या नहीं आया गाइस? बताओ मुझे। आगे। Yes. किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ओके तो अब यहां पे ध्यान दो हो क्या रहा है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है? ओवरऑल में ये हो रहा है Cu2+ बना रहा है, सॉल्यूशन में कूद गया, और Cu2+ यहां पे जाके Cu बना रहा है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? एक तरीके से कॉपर फ्रॉम एनोड इज गोइंग इनटू द सॉल्यूशन एंड दैट Cu2+ इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। हाँ या ना गाइस बताओ मुझे, बच्चों बोलो। Yes. गुड। अब गाइस देखो एनोड में यार दो चीजें और थी जो कॉपर से भी ज्यादा है, उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी थी। कौन? इंप्योरिटीज की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज किस चीज की थी? हम कहेंगे तुम्हारा था जिंक, जिंक का Zn2+ बनाना, आयरन का Fe2+ बनाना। यार इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से भी ज्यादा थी। इसका मतलब अगर ये बाहर सरफेस पे है तो ये बंदा कॉपर से भी पहले कूदेगा सॉल्यूशन के अंदर। हाँ या ना बच्चों? कूद जा सॉल्यूशन के अंदर हमारी बला से, ये भी कूद गया सॉल्यूशन में। कहेगा कूद तो गए हो बेटा, तुम दूसरी साइड में निकल ना पाओगे क्योंकि तुम्हारी कूदने की टेंडेंसी कॉपर से भी ज्यादा थी। तुम कूद गए सॉल्यूशन में कॉपर से भी पहले, लेटर से अगर सरफेस पे थे तुम कॉपर से पहले कूद गए सॉल्यूशन में। दूसरी साइड में होनी है रिडक्शन। नाउ बिटवीन Cu2+, Zn2+, Fe2+ कौन ज्यादा रिड्यूस होगा? किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? कॉपर की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम सॉल्यूशन में कूद भी गए तो तुम दूसरी साइड में निकल ना पाओगे, तुम सॉल्यूशन में ही फंसे रह जाओगे। हाँ या ना ये बताओ मुझे गाइस। Yes, sir. They will remain in solution. Fine. That is what happens to the impurities which are more reactive than copper. अब हमने कहा यार AgAuPt क्या करेगा? ये कहेंगे भाई जब तक कॉपर प्रेजेंट है हम ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, हमारी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से भी कम है, और कॉपर ज्यादा अमाउंट में है। और यार इम्प्योर कॉपर लिया, इसका मतलब कॉपर ही मैक्सिमम अमाउंट में है। ठीक है ना गाइस? तो जब तक कॉपर प्रेजेंट है ये ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ये बंदे धीरे धीरे करके नीचे गिरते जाएंगे बीनीथ द एनोड एज एनोड मड, because they are not getting oxidized, they will keep falling below the anode as anode mud बच्चों। हाँ या ना बोलो गाइस, फील आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. गुड। अब आते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग या इलेक्ट्रो डेपोजिशन ऑफ कॉपर या सिल्वर। कॉपर या सिल्वर में ये नेक काम करे जाते हैं। कुछ नहीं करेंगे गाइस, हम डायग्राम बनाना है, समझाना है, काम खत्म।
अच्छा बच्चों, बाय द वे फील आ रही है नहीं आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें? कोई दिक्कत तो नहीं आई आज, एक्सेप्ट कि तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया? बताओ गाइस, फील आई नहीं आई? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिक्कत होती है टाइम की, हाँ लेकिन फिर टाइम की मेन दिक्कत होती है। ओके। तो गाइस यहाँ पे हमने लिया दिस इज योर कैथोड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ले लिया, ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। यहां पे हमने ले लिया ये एनोड है बंदा लेफ्ट साइड में, यहां पे हमने ले लिया मेटल टू बी डिपॉजिटेड, मेटल टू बी डिपॉजिटेड। सॉल्यूशन गाइस, नॉर्मली मेटल टू बी डिपॉजिटेड है वो क्या है तुम्हारा, कॉपर या एजी। ये हमने एनोड साइड में लिया। जो कैथोड है इट डजंट टेक पार्ट, हाँ है ना, मतलब कैथोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अभी मैंने बताया था कोई झमेला नहीं है, एनोड पे है। अगर हम कॉपर को डिपॉजिट करना चाह रहे हैं कैथोड पे तो हम लेंगे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और अगर हमें एजी डिपॉजिट करना है तो हम लेंगे AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में भी वही है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, या तो तुम NO3 माइनस को रिड्यूस करो, सॉरी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन या तो तुम NO3 माइनस का कराओ या तुम वाटर का करवाओ, जो कि नॉर्मली मैंने क्या बताया था, बिटवीन NO3 माइनस एंड वाटर किसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का। तुम्हें याद होगा जब हम Na2SO4 ले रहे थे तब मैंने बताया था सल्फेट और NO3 माइनस आर रेयरली ऑक्सीडाइज। या फिर ये कहेगा यार मैं भी हूं, सिल्वर कहेगा मैं भी हूं जो ऑक्सीडाइज हो सकता हूं, मेरी Ag के इलेक्ट्रोड है, लेट मी गो इनटू द सॉल्यूशन एज Ag+, और रिड्यूस होने में कौन आएगा, या तो Ag+ को रिड्यूस करो या वाटर को रिड्यूस करो, जिसमें कौन रिड्यूस होगा, Ag+ रिड्यूस होगा। मतलब यहां से Ag+ के फॉर्म में कूदा सॉल्यूशन में, इंस्टेड ऑफ NO3 माइनस या वाटर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, Ag got oxidized and went into the solution as Ag+, और यहां से Ag+ went over to the cathode side and got reduced, और यहां पे तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है दैट गॉट इलेक्ट्रोप्लेटेड, हाँ या ना? तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी Cu गिविंग Cu2+ या Ag गिविंग Ag+, ओके। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे होगी Cu2+ गोइंग टू Cu या Ag+ गोइंग टू Ag। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? एंड दिस इज अ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, दिस इज electroplated on object। गाइस यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? बोलो बच्चों, डज एनीबॉडी हैव? प्योर मेटल होगा वो खत्म हो जाएगा। हाँ सर वो प्योर मेटल जो है वो खत्म हो अरे जाएगा धीरे प्योर क्यों भाई, मतलब यहाँ पे तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे प्योर इम्प्योर तो है ही नहीं जब तुम कॉपर Ag की बात कर रहे हो। मतलब वो डिपॉजिटेड वाला मेटल जो लेफ्ट साइड है। जो लेफ्ट साइड में है हाँ वो तो खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तुम्हारा खत्म होता जाएगा, क्लियर है। और तुम्हारा इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द अदर साइड, कैथोड पे वो डिपॉजिट होता जा रहा है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बता दो मुझे गाइस, बोलो टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट, जो मैंने अभी बताया है या जो बच्चे ने अभी पूछा है गाइस? यस Yes, sir. Okay, then we are done with the class guys।